ओम काली जी। आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्संग में हमने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के बारे में बात की थी कि कैसे ये गुण हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। रजोगुण क्रिया, गतिविधि और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। और सतोगुण शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। हमें अपने जीवन में तीनों गुणों का संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। तमोगुण से हमें बचना चाहिए। रजोगुण से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। और सतोगुण से हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। आइए इन गुणों के बारे में गुरु जी से और जानकारी लेते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तत्वगुण, रजस और तमस पे रहेगा, और कोशिश करेंगे कि हम इन गुणों की जो हमारी स्टडी है वो कंप्लीट करें। तो जो चीज हमारे मतलब की है, पहले वहां से आरंभ करते हैं कि हम भक्त हैं। तो भक्त के अंदर कौन सा गुण कब ज्यादा क्रियाशील है वो हमें पता रहना चाहिए। ये जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं इसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं ना। ईश्वर के बारे में हम ज्ञान ले रहे हैं, और जो ईश्वर का ज्ञान है वो वही ज्ञान है जो हमें अपने आत्मा का ज्ञान है, वही ईश्वर का ज्ञान है। क्योंकि जब हम आत्मा के ज्ञान समझेंगे कि हम वास्तव में कौन है, हम आत्मा है, तो आत्मा को क्या करना है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है। यही हमारा लक्ष्य है जीवन का। तो आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के लिए हमारे जो गुण हैं वो हमें किस किस तरह से हमारी सहायता करते हैं या किस तरह से हमारी अड़चने बनते हैं, उस पे हमें पूरी तरह से चिंतन करते रहना चाहिए। तो हमें समझ में आएगा कि इस टाइम ये वाला गुण एक्टिव है, ये मेरी भक्ति में अड़चन है, मुझे इस गुण को हटाना है और मुझे अपने अंदर जो सत्व गुण है उसको लेके आना है। तो भक्ति में कौन सा गुण किस समय चल रहा है वो हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, भक्ति तो हम कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे होंगे, हम लोग ईश्वर के कार्य भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर निम्न वर्ग का जो गुण एक्टिव होगा तो हमें भक्ति का जो फल है वो नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएंगे, हमारे परिवार की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं खत्म होगी, हमारे परिवार का जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, हम उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे। तभी आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे ये इतनी पूजा पाठ करते हैं, इनको उसका फल तो मिल नहीं रहा, इनके घर में प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं खत्म हो रही क्योंकि हम या तो भक्ति में तमस लेके आ रहे हैं या भक्ति में हम रजस लेके आ रहे हैं, हम सत्व तो लेके ही नहीं आ रहे हैं। तो हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं, जो भी गुरु का एक तरह से महत्व होता है वो यही होता है। गुरु आपको बताता है कि भाई आपके अंदर ये कमी है, आप इसको हटा लो ना। हटाने की तो देर है, हटाने के लिए तरीका क्या करना है वो भी गुरु बता रहा है। आपको केवल उसको अप्लाई करना है, उसके ऊपर एक तरह से पूरी तरह से विश्वास करके आपने अपने जीवन में उसको उतारना है। तो जो भक्ति है उसका आपको पूरी तरह से आशीर्वाद मिल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा। यही तो करना है। जो तमस भक्ति होती है उसमें क्या होता है, हम लोगों के अंदर जो भक्ति कर रहे होते हैं उसमें एक आलस्य होता है। जो भी लोग तामसिक हैं उनको बोलो आप थोड़ी साधना कर लो, थोड़ा एक तरीके से पूजा पाठ कर लो, उनसे नहीं होता। उनको तो ये लगता है कि हमने शाम को भगवान के मंदिर में एक दिया जला दिया, हम कभी कभी जाके मंदिर में जाके माथा टेक लिया, हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। और वो ये भी बोलेंगे आपको कि हम तो पूरे टाइम भगवान का नाम लेते रहते हैं। लेते नहीं है, क्योंकि वो जो तमस जिनके अंदर होता है वो झूठे भी होते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, अपनी भक्ति में भी झूठ बोलते हैं। तो उनके अंदर ईश्वर से जुड़ने की एक चाह ही नहीं होती है। उनको लगता है शायद भक्ति यही है कि कभी मंदिर चले गए, जाके माथा टेक लिया। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, उस मंदिर में जिस ईश्वर के सामने जाके माथा टेक रहे हो, जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हो, उस ईश्वर को पहले जानने की कोशिश तो करो, उनका सत्य क्या है।
तो जो तमस होता है उसको अज्ञानता होती है, उसके अंदर ज्ञान जानने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि तमस अंधकार से जुड़ा है ना। तो तमस का जो रंग भी होता है ना, उस गुण का, वो काला होता है। वो अंदर से ही बंदे के अंदर अज्ञानता है। काला रंग जो होता है वो हमारे अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब ये हो गया कि हम ईश्वर के बारे में ना कुछ जानते हैं, ना जानने की हमारी चेष्टा करते हैं, ना कोई इच्छा है हमारे अंदर। हम सोचते हैं जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, यही भक्ति है। क्लियर हो ना? क्योंकि जब तक ईश्वर के बारे में हमें समझ नहीं आएगा तब तक रोशनी नहीं आएगी। तो दो चीजें होती हैं, एक अज्ञानता का मतलब हो गया अंधकार होता है। अंधकार ये नहीं हुआ कि लाइट नहीं जल रही है, जैसे हमारे कमरे में लाइट तो जलेगी लेकिन हमारे अंदर अंधकार होगा, अंधेरा होगा। हमें समझ नहीं आएगा कि ईश्वर कौन है और ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है या नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहेंगे। तो तमस भक्ति वैसे होती है। वो सोचते हैं जिस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। बड़े अहंकारी भी होते हैं, उनको ना इस बात का अहंकार भी आ जाता है। वो जो लोग होते हैं, अगर आपने देखा होगा, जैसे कोई भी धर्म का अनुष्ठान हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, तो कुछ लोगों को ऐसे एक माता सी आ जाती है, हिलने लग जाते हैं, डुलने लग जाते हैं, चिल्ला चिल्ली करने लग जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कोई माता आ गई है। तो माता जो आ रही है, वो पहले तो ज्ञान तो ले लो उसका, कि ना तो आपको गीता जी के पढ़ने का शौक है, ना आपको रामायण का सत्य जानने का शौक है, ना आप उसके लिए कोई साधना करने चाह रहे हैं। बस आपको भगवान ने ऐसे आपके अंदर आ गए। ऐसे कैसे आ जाएंगे? और उस स्थिति में आके आप कुछ दूसरों के बारे में बता देते हैं, कुछ सच्चा होता है, कुछ झूठा होता है, और सोचते हैं यही भक्ति है। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ कितना होता है। हमारे जो नोएडा में सेक्टर हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, मैंने खुद देखा है जब यहाँ पे मंदिर में कीर्तन होते हैं तो कई सारी औरतों के अंदर इस तरह से एक माता आ जाती है, और उनको बड़ा अच्छा लगता है, हिलने लग जाएंगे, डुलने लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। ये सारा का सारा जो है ये तमस है, ये अंधकार है। जब ईश्वर आएगा वो तभी आएगा ना जब आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान आएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम आएगा, भक्ति आएगी। उसके बाद जब आपका सत्व गुण एक्टिव होगा तो आप ईश्वर की अनुभूति करेंगे, वो होता है। लेकिन उसकी जो आप दिखाते हैं उस चीज को, आपका शरीर उस एनर्जी को जब प्राप्त करता है तो एक बड़ा ही सात्विक भाव होता है उसके अंदर। वो सात्विक भाव होता है। वो आपको शरीर में कंपन जरूर आती है, लेकिन उसके साथ कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है जो बड़ी अजीब सी हो। तो ये जो तमस लोगों की भक्ति है, ये बहुत ही निम्न वर्ग की होती है, बहुत ही निम्न होती है। उसके साथ ना तो वो अपना कोई अच्छा कर सकते हैं, ना समाज का कोई बदलाव कर सकते हैं। बल्कि उन लोगों के अंदर एक और कमी होती है, वो दूसरों को जब आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो भी उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। वो अपनी भक्ति में संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है उससे उनको जलन हो जाती है। तो भक्ति के मार्ग में जलन का क्या मतलब है? ना, आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये जो गुस्सा है, ये छोटापन है, छोटा दिल है, धर्म के कार्य में कोई पैसा नहीं लगाना है, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हुए दिक्कत हो रही है, दूसरों की बुराई करने में अच्छा लग रहा है, दूसरों के बारे में बात करने में अच्छा लग रहा है, दूसरों की निंदा करने के लिए अच्छा लग रहा है, वो सब तामसिक प्रवृत्तियां हैं। वो हमें ईश्वर से नहीं जोड़ने वाली, वो भक्ति हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाने वाली। उससे अच्छा तो ना ही करो। ठीक है? अब जो रजस लोग हैं, जिनके अंदर रजस गुण एक्टिव है, उनकी भक्ति कैसे होगी? वो लोग भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। वो पढ़ाई भी करेंगे, वो जो हमारे ग्रंथ हैं वो पढ़ेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे, वो ज्ञान अर्जन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा? उनका स्वार्थ होगा, उनका अहंकार भी हो सकता है कि मैं देखो कितना ज्ञानी हूं, मेरे को कितना ग्रंथों का ज्ञान हो गया।
शास्त्रार्थ करते वक्त, किसी भी धर्मार्थ के कार्य की बात करते हुए, किसी भी ग्रंथ की बात करते हुए, वो ऐसे अपनी बात रखेंगे जो पूरी अहंकारी होगी कि मुझे सब पता है, आपको नहीं पता, है ना। वो उनके अंदर कोई भी भक्ति की मिठास नहीं होगी। उनका स्वार्थ होगा कि किस तरह से मैं भक्ति करूं और मेरे जो काम है, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरे घर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे को पैसे की प्राप्ति हो जाए, और सबसे बड़ा जो उनके अंदर स्वार्थ होगा वो ये होगा कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। मैं कोई पुण्य भी करूं, जैसे किसी को वो कुछ अच्छा काम भी करेंगे, कोई भंडारा भी करेंगे, या किसी को कोई पैसा देके उसकी मदद भी करेंगे, उसके अंदर भी उनका ये भाव आएगा कि देखो मैं कोई पुण्य का काम कर रहा हूं, इससे मेरा अगला जन्म अच्छे होने वाला है, मुझे इस जन्म में भगवान मिलने वाला है। ये सारा का सारा जो स्वार्थ जुड़ा है, अपना जो लालच जुड़ा है ईश्वर को मिलने के लिए, है ना, अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना बिजनेस अच्छा करने के लिए, वो सारा का सारा रजस में आ जाता है, वो सारा स्वार्थ में आ जाता है। उससे भी कुछ नहीं मिलने का, जो मिलना है वो नहीं मिलने का। लेकिन ये ऐसे लोग जो होते हैं, वो जो तमस वाले लोग होते हैं, उनसे बेहतर होते हैं। कम से कम वो मेहनत तो कर रहे हैं ना। ऐसे लोग धर्मार्थ के बहुत कार्य करते हैं, धर्मशाला बनवा देंगे, किसी तीर्थ स्थान पे बड़े बड़े काम कर देंगे। उनके पास जब लोग जाएंगे कि भाई हम कोई मंदिर बना रहे हैं, हमें पैसा दो, वो पैसा भी खुल के देंगे। क्योंकि रजस वाले को अपनी पहचान भी चाहिए, कि लोग ये बोले कि मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं धर्मार्थ के कार्य बहुत सारे करता हूं। तो उसके अंदर वो रिकॉग्निशन कहते हैं ना, कि एक पहचान होनी चाहिए कि मैं धर्मार्थ के कार्य बड़े अच्छे से करता हूं। तो रजस से भी आपको, जो आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं होने वाली, आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है। तो जब तक आपके भीतर ये चीज नहीं आएगी कि आत्मा को क्या अच्छा लगता है, मुझे वो कार्य करने हैं जो आत्मा को तृप्त करेंगे, तभी आत्मा परमात्मा के स्वरूप में पूरी तरह से बन पाएगी। वो जो गुण होते हैं, जब वो आप अपने अंदर लाएंगे, वो सत्व है, वो ही सत्व है। और सत्व गुण क्या होगा? पहली बात तो ये है कि जिसके अंदर सत्व गुण आएगा, उसके अंदर जो भक्ति होगी वो ईश्वरीय भक्ति होगी, ईश्वरीय प्रेम होगा उसके अंदर, ईश्वर से जुड़ने की पूरी तरह से इच्छा होगी। इतना प्यार करेगा वो ईश्वर से, ईश्वर के हर कार्य में वो मन से लगा रहेगा, उसको कोई स्वार्थ नहीं होगा। जबकि उसको पता है कि भगवत प्राप्ति मुझे करनी है, वो एक उसका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को बदलेगा ईश्वर से जुड़ने के लिए। वो कार्य करेगा जो उसकी आत्मा को संतुष्ट करेगी। तो उसके अंदर ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति होगी, उसके अंदर ईश्वर का ज्ञान आ जाएगा। ईश्वर के बारे में सत्य क्या है वो जानने की चेष्टा करते करते वो ईश्वर को भी जान जाएगा, सत्य को जान जाएगा, है ना। उसके अंदर एक शुद्धता होगी, उसको प्योरिटी बोलते हैं ना। ये प्योरिटी शब्द कितना जरूरी है भक्त के लिए। एक इंसान के लिए भी प्योरिटी, पवित्रता होना बड़ा जरूरी है, कि जो हम सोच रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं, कि मन में हम सोच कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं समाज को, वो चीज पवित्र नहीं होती। हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे आचरण की पवित्रता, हम जो कर रहे हैं उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि हम धार्मिक हैं लेकिन काम अधर्म का कर रहे हैं। तो जो पवित्रता है वो बहुत बड़ा गुण होता है एक सात्विक व्यक्ति का, कि विचारों की पवित्रता, आचरण की पवित्रता और व्यवहार की पवित्रता, हर चीज में पवित्र है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कोई भी कुटिलता नहीं होती है, कोई भी चालाकी नहीं होती है। जैसे गांव में आप लोग देखते हैं ना, लोग कावड़ लेके जाते हैं। अब जब कावड़ लेके जा रहे हैं, आप साल में 2 बार कावड़ का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
और इतनी मेहनत करते हैं, कई लोग बिना चप्पल के भी जाते हैं, इतना लंबा जो सफर है पैदल करते हैं, फिर उसके बाद आके भगवान पे जल भी चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्या? तो वो जो आप कावड़ लेके आ रहे हैं वो एक मेहनत कर रहे हैं, वो रजस है, वो राजसिक गुण है। लेकिन उसके बाद आप कावड़ चढ़ाने के बाद, उस टाइम ईश्वर की आराधना करने के बाद, वो 4-5 दिन आपने बम बम भोले कहा, भोले को याद किया, बहुत अच्छा किया, फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं, फिर आप तमस में चले जाते हैं। आप समझे ना कि जब आपने शिवरात्रि के आसपास कावड़ लेके आने की मेहनत करी, तो वो रजस हो गया, रजस भक्ति हो गया। आपके अंदर एक तरह से भक्ति एक्टिवेट हुई कि मुझे कुछ करना है। 5-7 दिन के बाद आपने भगवान का नाम ही लेना बंद कर दिया, साधना करना बंद कर दिया, मंदिर में जाना ही बंद कर दिया, मंदिर की जाके सफाई करना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहे। आपने सोचा कि पंडित करेगा, या जो भी पंडित का जिम्मेदारी लेके बैठा है उस मंदिर के लिए वो करेगा, तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे? तब आपकी भक्ति कहां चली गई? हम लोग गए थे ना वहां पे देवप्रयाग में, तो हम एक उस मंदिर में जब गए, वहां पे मंदिर के बाहर इतनी बड़ी परत जमी हुई थी, जो तेल वहां जम गया था। मंदिर की दीवारें खराब थी, अंदर से मंदिर में सफाई नहीं थी। हम लोगों ने एक दिन तो मंदिर को साफ करने में लगाया। तो वहां के जो लोग हैं वो क्यों नहीं कर रहे? ये बात ठीक है कि कोई बताने वाला ही नहीं है। तो हमारा काम ही है, जो गुरु है वो तो एक तरह से आध्यात्मिक डॉक्टर है, उसको तो बताना है कि भाई ये कमी है, इसको ठीक करो। तो हम लोगों ने खुद सफाई करी, और अगर ऐसा हो जाए कि हमें ऐसा करता देख के उन लोगों के अंदर भी ये भावना आ जाए कि हमें मंदिर को साफ रखना है, पंडित करे ना करे, हम खुद करेंगे। ये तो हमारे लिए एक ईश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम मंदिर की सफाई करें, हम इसको क्यों खोए? तो वो सात्विक में आ गया कि आप कावड़ लेके आए, तो वो हो गया रजोगुण एक्टिव हो गया, उस टाइम भक्ति एक्टिव होगी, आपने मेहनत करी, आपके अंदर एक तरह से भक्ति एक्टिवेट हुई। लेकिन फिर आपने बाद में कुछ नहीं किया, तो फिर तमस हो गया। लेकिन अगर आपने उसके बाद अपनी भक्ति का सिलसिला चालू रखा, आप कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते रहे, साधना करते रहे ईश्वर से जुड़ने के लिए, तो आपकी भक्ति सात्विक हो जाएगी। तो जिसके अंदर सतोगुण एक्टिव है वो करुणामय है, उसको दूसरों को देख के दुख होने लग जाता है, दूसरों की परेशानी देख के दुख होने लग जाता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। उसके अंदर ईश्वरीय प्रेम एक्टिव है, वो सब लोगों को एक जैसी भावना से देखता है, सद्भाव कहते हैं। सबके लिए उसके अंदर एक भाव है कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा करूं। वो एक संतुलन में रहता है। आ गई ना संतुलन की बात, कि जब भक्ति में बड़ा जोश आया तो भागने लग गए, और जब जोश खत्म हो गया तो फिर सब कुछ छोड़ के बैठ गए। वैसा नहीं होता व्यक्ति, हर समय एक संतुलन में होता है। हर समय उसकी भक्ति का जो रंग होता है वो उसके ऊपर चढ़ा रहता है। वो हर समय अपने भक्ति के कार्य में तन्मय होके मेहनत कर रहा होता है, ध्यान कर रहा होता है, आराधना कर रहा होता है। उसके अंदर शांति होती है, कोई चीज उसको विचलित नहीं करती। विचलित क्यों करेगी? जब अपनी अंतर्मन की जो आत्मा आपकी पूरी तरह से कार्यान्वित हो गई, उसकी जो गुण है वो आपके अंदर पूरी तरह से आ गए, तो जो विचलित होना है, घबरा जाना है, एकदम गुस्सा आ जाना है, एकदम से परेशान हो जाना है, चिल्लाने लग जाना है, ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाना है, वो तो गुण ही नहीं है आत्मा के ना, है ना? तो जिसके अंदर सतोगुण पूरी तरह से एक्टिव हो गया, वो शांत हो जाता है, अंदर से साइलेंट हो जाता है, बात कर रहा है सबसे, लेकिन अंदर शांति बनी हुई है। कोई नुकसान भी हो गया उसको परेशान नहीं कर रहा, हो गया ठीक है। तो जो सत्व गुण है वो हमारे को ईश्वर के निकट ले जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है।
तो शिव काली बोध में आप जो भी साधना कर रहे हैं, उस साधना के माध्यम से हम जो अपने भीतर का जो पोल्यूशन है, जो चीज गलत है, जो अंधकार है, जो कभी हमें तमस में ले जाती है, कभी हमें रजस में ले जाती है, उसको मिटाकर अपना पवित्रीकरण करके हम सतोगुण को अपने भीतर एक्टिवेट करते हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसका थोड़ा सा आप एक समरी करें, एक निष्कर्ष करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन करेंगे? आप करेंगी कनिका? जी गुरुजी। सत्व, रजस और तमस के बारे में बोलते हुए भक्ति के साथ उसको बताया गया है। तमस वाले में हमारी भक्ति में हमारा साधना करने का पहली बात मन नहीं करेगा। अगर हम ले दे के कर भी लें, लटकते लटकते पुश पुश करके, एक नाम की होगी बस, वो एक यांत्रिक तरीके से करेंगे हम। हमें अंदर से कोई फेथ वाली जो चीज होगी वो मिसिंग होगी। प्लस हमारे व्यवहार में चेंजेस नहीं आएंगे, हमारी अज्ञानता बनी रहेगी। हम बोलेंगे गलत, निंदा करेंगे लोगों का, और अपनी जो हमें जो भगवान ने ये जो वाणी दी है, विशुद्धि दिया है, जो गॉड के लिए बोलने के लिए दिया है, हम उसका उल्टा बोलेंगे। तो वो सारी चीजें तमस में आएंगी, बिकॉज हम अज्ञान से ढके होंगे। सेकेंड इज रजस। रजस जैसे बताता है कि एक्टिविटी का सिंबल है, कि जो लोग एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनको कुछ करना होता है। तो जो भी हमारे अंदर संकल्प की शक्ति आती है, जो भी हम जितने भी लोग करियर में ज्यादा होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा कुछ पाने की जो इच्छा होती है, वो सारा हमारा रजस एक्टिवेट करता है, वहीं से आता है। तो रजस के अच्छे गुण भी है कि हमें ये प्रेरित करता है काम करने के लिए, विच इज गुड। पर अगर हम भक्ति कर रहे हैं रजस के साथ, तो हमने साधना का डिसिप्लिन तो पा लिया रजस से, कि हम सुबह उठ के अपनी सारी साधना करेंगे, बट अहंकार मिश्रित साधना करेंगे, बिकॉज रजत ऑल्सो गिव्स यू फीलिंग ऑफ मैं। तो वो लोग थोड़े से, उनके अंदर दम्भ होता है। अगर हम कर रहे हैं तो स्वार्थ वाली भक्ति करेंगे, बिकॉज रजत अगेन पूरी तरह प्योर तो नहीं है। तो जो भी लोग भक्ति में रजस करके करते हैं, तो वो ठीक है, इट इज बेटर देन तमस, कि हम कुछ तो कर रहे हैं। बट ये भी ईश्वर प्राप्ति के लिए रजस भक्ति भी नहीं, इट इज नॉट राइट। तो हमें क्या करना है, हमें सतो में जाना है। कोई ईश्वर में है, कोई भी ईश्वर के क्लोज जा रहा है, तो उसका सतोगुण बढ़ रहा है। दिस इज ऑल गुरुजी। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों जो देवियां हैं हमारी, आदि पराशक्ति माँ पार्वती की जो तीन शक्तियां हैं, माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो माँ महाकाली है, वो क्योंकि हमारे को ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर एक्टिवेट करती है, तो अगर किसी के अंदर प्रेम ही एक्टिव नहीं है, वो प्रेम ही नहीं कर रहा, ना वो ईश्वर से उस तरह से प्रेम कर रहा है जिसमें निस्वार्थ भावना है, ना वो ईश्वर की बनाई सृष्टि से प्रेम कर रहा है, ना वो किसी पशु पक्षी या जानवर या इंसान किसी से प्रेम नहीं कर रहा, उसके अंदर प्रेम ही नहीं है, उसका तमस एक्टिव हो जाता है। तो आप देखिए, ये जो तीनों देवियां हैं, ये पूरे हमारे भीतर गुणों को कैसे एक्टिव करती हैं और हमें कैसे संतुलन में लाती हैं। जब शाम होती है, हम अपने घर पहुंचते हैं, जब सूर्य ढल जाता है और मां महाकाली की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारे अंदर जो भावना आती है, वो आती है आराम की, कि अब घर जाएंगे, आराम करेंगे, शरीर को आराम देंगे, मन को आराम देंगे। जो सुबह से भाग रहा था शरीर, जो सुबह से हमारा दिमाग चल रहा था, उसको हमने अब आराम देना है। हम थोड़ी पूजा पाठ करेंगे, हम बच्चों के साथ बैठेंगे, परिवार वाले से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जो भी हम कार्य करेंगे अपने आप को आराम देने के लिए, तो वो जो आराम देने वाली शक्ति है, वो मां महाकाली है, जो हमारे ईड़ा नाड़ी पर विराजमान है। अब आराम भी एक साधक के लिए बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे टाइम भागते रहेंगे, आप आराम नहीं करेंगे, अपने शरीर को आराम नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं करेंगे, तो आप ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो जो तमस में आराम करने का जो गुण है, तभी उसको गुण कहा गया है ना, वो गुण तो अच्छा है,
लेकिन जब वो आराम आपको पूरी तरह से घेर लेता है, आपके अंदर भक्ति नहीं आती है ना, आप पूरी इस स्थिति में चले जाते हैं कि बस आराम ही करना है, तो वो आपके अंदर हानिकारक हो जाता है। उस आराम के कारण ना आप ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, ना आप सत्य जानना चाहते हैं, ना आप अपनी हकीकत जानना चाहते हैं। आपका जीवन बस आपको आराम से बताना है, बिना किसी मेहनत के। इसीलिए वो तमस फिर अज्ञानता में होके आपके लिए नुकसान कारक हो जाता है, क्योंकि ईश्वर से दूर ले जाता है। और इसको जो चीज खराब करती है और ज्यादा, वो आपका भोजन है। आपको क्या चीज पसंद है, तो जिसका तमस ज्यादा होता है वो वैसे ही भोजन पसंद करता है। तो ये एक बड़ा विशियस सा सर्कल हो जाता है। वो वैसे ही भोजन करेगा और उस तमस में चला जाएगा, और क्योंकि तमस में जा रहा है तो उसकी जो एनर्जीज हैं उसको वैसे ही भोजन और ज्यादा खाने को मजबूर कर रही हैं और फोर्स कर रही हैं उसको वैसा भोजन करने के लिए। तो जिसका तमस ज्यादा होगा वो जो प्रोसेस्ड फूड है, जो आजकल पैकेज फूड चल रहा है ना, वो ज्यादा पसंद करेगा। चिप्स हो गए पैकेट्स के, कुरकुरे हो गए, पैकेज चीज हो गया, कितना सारा सामान आजकल पैकेज में आ रहा है, वो सारा तमस में आ जाता है। उसको मांसाहारी होगा, उसको नॉन वेजिटेरियन खाना ज्यादा पसंद आएगा। जो खाना फ्रिज में पहले से रखा हुआ है उसको वो खाना ज्यादा अच्छा लगेगा। ब्रेड हो गया, इस टाइप की जो चीजें हो गई वो सारी उसको बड़ी अच्छी लगेंगी। तो क्या हो रहा है आज समाज में, अगर आप देखें, ये चीजें ही सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही हैं। जबकि जो हमारे पूर्वज थे पहले, वो क्या करते थे, कोई भी चीज बासा नहीं खाते थे। पता नहीं कहां से हमारे पूर्वजों को ये सारा ज्ञान था। सुबह ताजी सब्जी आया करती थी, ताजा भोजन बना करता था, क्योंकि फ्रिज भी नहीं होते थे, तो वो उसको उसी टाइम खाना खा के निपटा दिया करते थे कि शाम को नया भोजन बनेगा। हम सोचते हैं फ्रिज में रख लो, खराब तो हुआ नहीं, खराब तो नहीं हुआ, लेकिन वो तामसिक हो गया। तो हम क्यों ना अपनी पुरानी जीवन में वापस चलें, जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए। इसीलिए आज के जमाने में तमस इतना ज्यादा है। साधना की तो आप बात करके देखो, लोगों से कोई करना ही नहीं चाहता। एक व्यक्ति आए मेरे पास कुछ दिन पहले, पता नहीं आज शायद सत्संग भी सुन रहे हो, मुझे पता नहीं है, और मुझे बोले गुरुजी कोई आप और आसान तरीका बता दो साधना करने का, हमसे नहीं हो पा रही। 1 महीना उन्होंने शिव कालीभूत किया, 2 टाइम की पद्धति करी, यंत्र दिया मैंने उनको, उनका सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई। उनका जो ऑरा था जब मेरे पास आए थे तो 50 सेंटीमीटर ही था, 2.5 मीटर पे चला गया। लेकिन अब इतना भी नहीं हो रहा उनसे, तो बताओ मैं इससे और सिंप्लीफाई क्या करूं कि वो तमस ने उनको ऐसा घेर रखा है, वो ऐसे एक डिप्रेसिव स्टेट में है कि उनसे हो ही नहीं पा रहा। तो 2-4 दिन पहले जब मेरे पास आए तो दोबारा से उनका ऑरा 50 सेंटीमीटर पे आ गया, क्योंकि उन्होंने वो साधना फिर से करनी बंद कर दी। आपको क्लियर हुआ ना, वो मन ही नहीं कर रहा उनका करने का। तो फिर से शरीर के अंदर जो आलस्यपन आया, उसके कारण वो फिर से भगवान से दूर हो गए। पहुंच रहे थे ईश्वर के करीब, पहुंच रहे थे अपना जीवन बदलने के मार्ग पर, लेकिन फिर से वैसे का वैसा ही हो गया। इससे अब और आसान क्या किया जाए। माता रानी ने, माँ काली ने हमारे को जो पद्धति दी वो इतनी आसान है, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करनी है। हमारी शुद्धिकरण के प्रोसेस इतने आसान है। अब इससे बताओ मैं क्या आसान करें। माँ भी बोलती होगी कि अब इतना भी क्या हो गया। तो ये हमारा तमस आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमारे अंदर प्रमाद है, हमारे अंदर इच्छा नहीं कर रही साधना करने की, हमारा भोजन इस तरह का है जो मैंने भी बताया है, तो हम पहले भोजन प्रणाली चेंज करें,
अपने आप को साधना के लिए प्रेरित करें कि नहीं, मुझे साधना भी करनी है और जैसे गुरुजी बताते हैं मुझे ज्ञान भी लेना है, तो धीरे धीरे तमस आपके अंदर से निकल जाएगा। और जो साधक को जितना आराम करना है उतना आराम आप कर लीजिएगा, वो गलत नहीं है, वो जरूरी है, क्योंकि उसी आराम के साथ साथ ही आपको ध्यान भी मिलने वाला है। क्योंकि पूरे समय आप रजस वाली प्रवृत्ति में रहेंगे कि कुछ करना है कुछ करना है, तो फिर कैसे आप ध्यान में जाएंगे। अब जब रात ढल गई, आप अच्छे से सो गए, मां महाकाली की कृपा से रात को आप मां काली की एनर्जी का आनंद लेते हुए सो गए, पूरा शरीर आपका आराम से तृप्त हो गया। सुबह जैसे ही सूरज फिर से उदय हुआ, आपके भीतर रजस एक्टिव होने लग जाता है। फिर से आप अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, महिलाएं अपने घर का कार्य कर रही हैं, कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा है, तो वो महासरस्वती की शक्ति होती है जो सूर्य के उदय के साथ लिंकअप होती है, जो हमारे सूर्य नाड़ी में विराजमान है, तभी उसको सूर्य नाड़ी बोला गया है। अब ये तो करना ही है हमारे को कार्य, लेकिन अगर हम उसको संतुलन में नहीं रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा राजसिक हो जाएंगे, तो पूरी तरह हम इस संसार में फंस जाएंगे, संसारी हो जाएंगे हम लोग। तो संसारी होने से हमें ईश्वर ना तो प्राप्ति होने वाली है, ना ही आनंद मिलने वाला है। आपको जो सुख है, जो पैसा कमा के जो आपको संसार से जुड़े रहने से मिलने वाले हैं, वो तो मिल जाएंगे, आनंद नहीं मिलेगा। उसके लिए मां महाकाली और मां महासरस्वती की शक्ति को पूरी तरह से संतुलन में लाके, उनकी कृपा से जब आपके अंदर मां महालक्ष्मी की शक्ति एक्टिवेट होगी, जो आपकी मध्य नाड़ी पे विराजमान है, जो आपके सेंट्रल चैनल पे विराजमान है, तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वो ही स्वर्ग का रास्ता है। जो रीढ़ की हड्डी में आपके बीच में जो नाड़ी चल रही है, जिसको हम सेंट्रल चैनल कहते हैं, उसी पे आपने अपने चित्त को केंद्रित करके उन्हीं सतोगुणों पे आपको कार्य करना है, संतुलन में लाके अपने आप को, है ना। क्लियर हो गया ना। तभी मैंने बोला कि जो सतोगुण पे चलेगा उसको अपने भीतर श्रेष्ठ बुद्धि एक्टिवेट करनी पड़ेगी कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है। उसको अपने अंदर ईश्वरी भक्ति एक्टिवेट करनी पड़ेगी, जो पवित्र है, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का भी स्वार्थ नहीं है। तब वो संतुलन में आके भक्ति करेगा तो उसको आनंद की अनुभूति होगी। ईश्वर उसके पारिवारिक जितनी परेशानियां दूर कर देंगे, उसकी सारी जिम्मेदारियां ईश्वर पूरी कर देंगे। तभी साधक को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी होती, उसके सब काम ईश्वर कर देते हैं। जितनी जरूरत जब होगी उतना पैसा आ जाएगा, जो उसकी वो चीज चिंता कर रही है वो भगवान दूर कर देंगे, क्योंकि वो सत्व गुण के मार्ग पर चल पड़ा है, जो ईश्वरीय मार्ग है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात नहीं पूरी हुई है कि आपके भीतर सतोगुण अगर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है तो भी आप उसके आनंद में फंस सकते हैं। अगर तमस माया में जुड़ा हुआ है, रजस माया में जुड़ा हुआ है, तो सत्व भी आपको माया से मुक्त नहीं कर रहा, वहां भी नहीं फंसना है। इसलिए भगवान ने गीता जी में बोला है आपको गुणों से परे जाना है। जब आप गुणों से परे जाओगे तब आपको भगवत प्राप्ति होगी, तब आप पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाएंगे, तभी आप जाके मुक्त होंगे। उसको गुणातीत कहा जाता है ना। अब गुणों से परे जाना होता है कि जो गुणातीत हो गया उसको ना तो अब कोई सुख चाहिए, ना दुख से उसको पीड़ा हो रही है, ना उसको लाभ से कुछ परेशानी हो रही है, ना उसको हानि से परेशानी हो रही है, ना वो ईश्वर को इसलिए ढूंढ रहा है कि मुझे कुछ आनंद की प्राप्ति होगी।
वो बस एक आनंद में है, वो एक बस ईश्वर के पूरी तरह से प्रेम में है कि बस मुझे ईश्वर आप ही चाहिए। अगर ईश्वर आके उससे बोलेंगे कि तुझे स्वर्ग चाहिए, कहेगा अगर आपने मुझे देना है तो दे दो, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं आपकी भक्ति में, मेरी भक्ति मुझे पूर्ण कर रही है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, तो ये हो जाएगा। अभी आप उस स्तर तक जाने की मत सोचें, लेकिन वहां तक पहुंच जाएंगे, आप सब पहुंचेंगे। अभी केवल अपने भीतर ईश्वरीय गुणों को एक्टिवेट करें, जो कि सतोगुण है, उसके लिए मेहनत करें। और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। वो हो जाएगा, वो अपने आप ही होता है ना। जैसे हम बार बार शिव काली बोलते हैं, वो अपने आप होता है। एक आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, वो ये है कि जब एक गुण एक्टिव होता है तो बाकी दो गुण इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपके दिनचर्या में आप देखेंगे, कभी आप तमस में चल रहे हैं, जैसे आप रात को सो गए, आप आराम की स्थिति में चढ़े गए, आपके अंदर तमस एक्टिवेट हो गया, तो रजस और सत्व उस टाइम एक्टिव नहीं होता है। दिन में उठ के जब आप भागते हैं, आप कार्य करते हैं, तो उस टाइम आपका तमस डाउन हो जाता है, सत्व भी डाउन हो जाता है। और जब आप पूरे समय दिन और रात में सत्व में आके पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, तो सारे कार्य जो हैं आपके ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं, तो आपका सत्व एक्टिव हो जाता है। और जब सत्व एक्टिव होता है तो रजस और तमस अपने आप डाउन हो जाते हैं। इसीलिए आप अपने सत्व पे फोकस करें। आप ये मत सोचे कि हमें ईश्वरीय मार्ग पे चलेंगे, हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, हम ईश्वर के कार्य करेंगे, तो फिर हम कैसे अपने दिनचर्या को करेंगे, कैसे अपने जीवन के कार्य करेंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। आपको भागने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसमें बहुत ज्यादा लिप्त होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके कार्य कर देंगे। आप इसको प्रैक्टिकली एक बार करके तो देखें, दिस विल हैपन, दिस विल हैपन। तब आप सत्व मार्ग पे चल के गुणों से परे भी होने की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। उस समय आपके जीवन का एक ही लक्ष्य रहेगा, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखते हुए, ईश्वरीय प्रेम करते हुए आप जग कल्याण के लिए ही चिंता करेंगे, उसी के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, उनकी सृष्टि की, उनकी रचना का ध्यान रखने के लिए। दिस इज वाई वी आर क्रिएटेड। हमारा क्रिएशन ही इसीलिए हुआ है कि हम इस सृष्टि का ध्यान रखें। हम उस लक्ष्य से भटक गए हैं। जब हम उस लक्ष्य को पकड़ लेंगे तो हमारे काम ईश्वर कर देंगे। ये बहुत लोग शिव काली बोध में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब आपके भीतर पूरी तरह से मां महालक्ष्मी की शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी, मां महाकाली की शक्ति और मां महासरस्वती की शक्ति पूरी तरह से संतुलित होके मां महालक्ष्मी की शक्ति को आपके भीतर पूरी तरह से एक्टिवेट कर देंगे, तो ये तीनों शक्तियां मिलके आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देंगी। आपकी जो मानवीय चेतना है वो पूरी तरह से ईश्वरीय चेतना में रूपांतरित हो जाएगी। मिलना नहीं है, मिले तो पड़े हैं, आप तो है ही ईश्वर चेतना में विराजमान। आपकी जो रचना हुई है वो तो ईश्वरीय चेतना नहीं करी है ना, डिवाइन कॉन्शियसनेस ने। केवल आप अपनी लिमिटेशंस के कारण वहां तक पहुंच ही तो नहीं पा रहे। तो द ह्यूमन कॉन्शियसनेस विच इज लिमिटेड विल बिकम द डिवाइन कॉन्शियसनेस। आप जो सोचेंगे घटित हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वो घटित हो जाएगा, जो होने वाला है उसकी भी आपको पता चल जाएगा कि अब ऐसा होने वाला है। लोग आके आपसे इतना बोलेंगे कि आप मेरी बस बात सुन लीजिए, मुझे पता है कि जब आप मेरी बात सुन लेते मेरे कार्य हो जाते हैं। तो वो कार्य इसलिए होते हैं क्योंकि आप ईश्वरीय चेतना में रूपांतरित हो गए। जो आपका स्थिति है वो आपने प्राप्त कर ली, आप ईश्वरीय स्वरूप बन गए। तो आपकी मां कुंडलनी पूर्ण स्वरूप में
आपके सहस्त्रार पर विराजमान हो जाएंगी। वहां जो सहस्त्रार चक्र में 1000 कमल हैं, उनमें जाके मां बैठ जाएंगी। आपका ईश्वर से मिलन हो जाएगा, आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, आप मुक्ति वाली स्थिति में आ जाएंगे। जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा, क्योंकि आप ही अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति को प्राप्त कर लिया। अभी तक तो बातें ही हो रही थी ना, उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हमारे कंक्लूजन करती हैं पलक, आप करिए कंक्लूड आज का सेशन। जी गुरुजी। गुरुजी, आज के सेशन में हमने सबसे पहले तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पे बात की थी। आपने बताया था हमें, तो तमोगुण का जो कलर है वो ब्लैक होता है और वो अंधकार होता है। जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ है हम उससे उल्टे काम करते हैं जब तमोगुण एक्टिवेटेड होते हैं, जैसे कि निंदा करना लोगों की और इल्यूजन्स में रहना। जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग को लगता है कि उनको माता आ गई है और वो हिलने लगते हैं, बट ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है, हमें वाइब्रेशंस होती हैं जब भगवान आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इल्यूजन्स होते हैं, तो वो तमोगुण है। और रजोगुण में क्या होता है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति का ज्ञान हमें होता है, ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, लेकिन स्वार्थ होता है, हमें रिकॉग्निशन चाहिए होती है, अप्रिसिएशन चाहिए होती है लोगों की। मतलब हमें चाहिए होता है कि लोग जाने कि ये अच्छा काम मैंने करा है। तब भी हमें कंटेंट नहीं मिलता लाइफ में, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हम अभी भी ईश्वर से नहीं जुड़ रहे हैं। काम कर रहे हैं अच्छे, रजोगुण है, लेकिन अभी भी ईश्वर से नहीं जुड़ रहे, ईश्वर के लिए नहीं कर रहे, उन्हें नहीं याद कर रहे, बस अच्छे काम कर रहे हैं। तो रजोगुण हो गए। फिर आता है सतोगुण। सतोगुण में हम ईश्वर का ज्ञान लेते हैं। हमें उसी चीज से फर्क पड़ता है कि क्या है जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करेगा। हमें नहीं फर्क पड़ता कि और क्या कह रहे हैं लोग, या और लोगों की रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। बस हमें खुशी उसी से मिलती है जब हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर के काम करते हैं और सेल्फलेस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे सतोगुण हो गए। तो हमारी जो आदि शक्ति है, माँ काली, माँ शक्ति और माँ लक्ष्मी, ये तीनों जब हमारे अंदर एक्टिवेट होती है तो वो हमें ईश्वर से मिलाती हैं। जैसे हम थक हार के काम से घर आते हैं तो हमारी माँ काली एक्टिवेट हो जाती है। कैसे कि हमें आराम की स्थिति में हम जाते हैं। आराम भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसी से हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तब हमारी माँ काली की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वो तमोगुण है, मतलब वो उसे अभी भी गुण कहा जाता है क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन वो कब हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, जब हम उसमें कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आराम में आ गए, अब हमें कुछ नहीं करना, ज्ञान नहीं लेना, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। अब हमें ऐसे ही लाइफ जीनी है, हमें कोई भगवान का ज्ञान नहीं लेना, तो वहां पर हम फंस जाते हैं। फिर हमें वैसे ही खाने अच्छे लगने लग जाते हैं जो हमारा तमो बढ़ाए, जैसे पैकेज्ड फूड और पुराना खाना या चिप्स, मतलब वही चीजें। और फिर हम एक विशियस सर्कल में फंस गए, खाना भी गंदा और आराम भी चाहिए, तो हम उस साइकिल में फंस जाते हैं। हमें उससे बाहर निकलना है कॉन्शियसली। माँ काली की शक्ति हमारे पास रात में आ गई, तो हम अगर उस पर काम करें तो हमारा सतोगुण उस टाइम पे एक्टिवेट हो सकता है, अगर हम ध्यान के स्टेट में जाएं और ज्ञान लें। लेकिन मान लो हम रात को आराम से सो गए, हमने अपना सतोगुण कर लिया एक्टिवेट, अगले दिन फिर उठेंगे तो रजोगुण में चले जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, सब अपने काम पे भाग जाते हैं। तो फिर वापस से अगर हम ईश्वर को याद करके सारे काम करें तो हम स्टिल सतोगुण के स्टेट में रह सकते हैं। हमें काम यही करना है कि जब हम रजो वाले काम भी कर रहे हैं तो हमें ईश्वर को याद करके करना है, औरों की अप्रिसिएशन के लिए नहीं करना, तो हम फिर से सतों में रह सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें पूरा टाइम, दिन और रात, सतोगुण में रहना है। मतलब ये याद कर, हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, उसमें रहना है। अब लास्ट ये था कि जैसे कि सतों में, रजो में और तमो में माया है, तो सतोगुण में भी माया है। हमें उससे भी बचना है, हमें उस माया में नहीं फंसना, हमें सिर्फ ईश्वर को याद करना है। जो ईश्वर हमें देगा हमें वही लेना। हमें तो, हम उनकी भक्ति में मस्त है, जो वो हमें देंगे हमें बस उसी को एक्सेप्ट करना है। वो हमें जैसे रखेंगे, जो करेंगे, हमें तो बस ईश्वर की भक्ति करनी है। और एक चीज और आपने बताई थी कि जो एक गुण एक्टिवेट होता है तो बाकी दोनों गुण इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है सदोगुण को एक्टिवेट करना पूरा टाइम, दिन में भी और रात में भी। यही गुरुजी, मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप करेक्ट कर देना मुझे। बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू वेरी मच।
रजो का कलर होता है रेड, क्योंकि वो डायनामिज्म से रिलेटेड है, और सतो का कलर होता है वाइट, क्योंकि वो प्योरिटी से रिलेटेड है। रजो का जो खाना होता है वो स्पाइसी होता है, मिर्ची वाला, पेपर होगा उसमें, उसके अंदर जैसे ऑनियंस होते हैं। तो इस टाइप का जो खाना होता है जो लोगों को लगता है उनको एनर्जी देगा। दाल हो गया, दाल भी उसी में आ जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो रजस भोजन में आ जाती हैं। और सात्विक में आता है जो फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, और जो फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ये सब आ जाते हैं जो सात्विक फूड है। आप उसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि बुद्धा जी अगर जंगलों में साधना कर रहे थे, वो किस टाइप का भोजन करते थे। राम जी जब वनवास गए थे, वो किस टाइप का भोजन करते थे। वो सारा सात्विक था ना, अनकुक्ड फूड था, फ्रेश फ्रूट्स, या जो भी चीज़ों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, जो सात्विक है, वो भोजन सतोगुणी का होता है। उसको वैसे ही अच्छा लगता है। तभी शिवकाली बोध में क्या हो रहा है ना, मैं किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि आप नॉनवेज मत खाएं, लेकिन मैं इंसिस्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप साधना करेंगे आपके अंदर सतोगुण एक्टिव होगा, आपका जो तमस है वो डाउन चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मन नहीं करेगा खाने का, वो डिज़ायर ही खत्म हो जाएगी। तो हम क्यों किसी को ज़बरदस्ती करें कि उसको लगे कि अरे मेरा तो मन करता है खाने का, अब मन की भावना ही चली जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। कई लोग सिगरेट पीते हैं, मैं उनको मना करता हूँ कि आप मत पियो, लेकिन आप साधना करो, अपने आप डिज़ायर चली जाएगी, वो चली जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो सात्विक फूड है हमारे लिए अच्छा है, हमें अच्छा लगने लग जाएगा, और धीरे धीरे उस भोजन से आपका चित्त ही हट जाएगा। भोजन तो केवल हमारे को शरीर को एनर्जी देने के लिए है, ताकि हम सही से अपने शरीर को रखें, साधना करें, और कोई बीमारी ना हमें लगे। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा राजसिक और तामसिक भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, और जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप ईश्वर से क्या मिलोगे, उस मार्ग पे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर से मिलने का जो साधन है वो तो संसार है ना, वो तो शरीर ही है ना। आत्मा का साधन तो शरीर ही है, तो शरीर को भी तो स्वस्थ रखना है। तो मैं अब मीना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के सत्संग का कंक्लूजन कर दें। जी गुरुजी, मुझे तो जो समझ में आया वो ये है कि तमोगुण को हमें अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। रजोगुण और सतोगुण को बैलेंस करके हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है अपने खुद को। और सतोगुण को बढ़ाते हुए हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव करना है, जिससे हम अपने आप को बेहतर समझने में हमें मदद मिल सके। तो अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली।